जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025-26 के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कक्षा 10 की गणित विषय के बारे में। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो इसके लिए हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट है 140, यानी 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे छोटी संख्याओं का भाग देते हैं। भाग भी कौन सी, केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग दूंगा, सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, होता है 2 है, यानी 2 क्या है, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम भी है और प्राइम भी है। बाकी सभी प्राइम नंबर विषम होते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से 140 को डिवाइड किया तो इधर कितना बच गया, 70, यानी 70 बार डिवाइड हो गया। फिर 2 से कर रहा हूँ, इधर आ गया 35। फिर अब ये 2 से नहीं हो रहा तो 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से कर नहीं सकते, 5 से करेंगे। 5 से कितने टाइम हो गया डिवाइड, 7 टाइम। फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 हो गया। और लास्ट में बनाते हैं हमारा डिवाइड कंप्लीट। आप कैसे लिखेंगे, 140 विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो भी हमारे फैक्टर है ना उसको मल्टीप्लाई कर करके लिख दो। 2 × 2 × 5 × 7। अब इसका क्या है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इनका, यानी अगर घात के रूप में लिखा जा रहा है तो घात के रूप में लिख दो। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 एक बार आ रहा है, 1 लिख दो। मल्टीप्लाई 7 भी एक बार है, 1 लिख दो। ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यह तो है आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आगे और बढ़ा करके पूछ लिया जाए कि जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं ना उनके घातों का योग पूछ ले, उनकी घातों का गुणा पूछ ले, कुछ भी पूछे तो कैसे करेंगे। जैसे इसमें पूछ ले कि उनकी क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, यानी उनकी घात आ रही है ना, उनका योग कितना हो गया, तो घातों का योग कर देंगे। और वो घात कितनी है, 2 प्लस योग के लिए क्या है प्लस 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 और एक 3 एक 4, कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार जैसे इसमें ही पूछ ले कि उनकी घातों का गुणा कितना होगा या घातों का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, घातों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 2 × 1 × 1, ये कितना हो गया, 2 को 1 2 2 और ये कितना हो गया, 2 ही रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 को लिखना है अब की बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे कि 156 के पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर भी कौन से, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले क्या, इकाइकांक क्या है, सम नंबर है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो। जब इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार हो गया, 78। अब 78 को फिर 2 से डिवाइड करूँगा, 39। अब 2 से हो नहीं रहा तो फिर 3 से करके देख लो, 3 से किया तो ये कितनी बार हो गया, 13 बार। फिर 13 को 13 से किया तो 1, यानी इसके फैक्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आगे लिखो 156 ऐसे की ऐसे आ गया। अब जो हमारे फैक्टर है ना उसको मल्टीप्लाई कर करके लिख दो, जो है जैसे 2 × 2 × 3 × 13। अब रिपीटेशन है तो उनको अगर घात के रूप में बन रही है तो घात के रूप में लिखो। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 2 की घात 2 × 3 की घात 1 × 13 की घात 1। ये तो हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन में और देख ले कि अगर यह पूछ ले कि इनकी अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करेंगे, घातों का योग, तो जो घाते हैं उनको जोड़ करके लिख देंगे। तो घातों का योग कितना हो गया, 2 + का 1 + का 1 3 और ये कितना हो गया, 4। घातों का योग कितना हो गया, 4। अब पूछ ले घातों का गुणा, तो घातों का गुणा हो गया 2 × 1 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जैसे थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है इसमें अब की बार, यानी क्या है, पहले वाले की तरह अब की बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो आंसर है वही लिखेंगे।
यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड करो और फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाइकांक क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि जो इसके जो सभी डिजिट है ना उनका योग करो और 3 से डिवाइड करो। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया, 5 7 15 18 हो जाएगा 3 से। तो 3 से क्या 1, इधर आ गया 2, फिर ये हो गया 7 और फिर क्या 15 5, कितना हो गया 1275। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से तो डिवाइड कभी कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार 3 से डिवाइड होने के बाद हम नीचे नहीं बढ़ेंगे, यानी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4 2 5। अब क्या है 6 4 8 इन 6 क्या, अब की बार 11, यानी नहीं जा रहा 3 से डिवाइड। तो फिर 5 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये इतना क्या 5, यानी 85 बच गए। अब 85 को फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अब की बार फिर 5 से डिवाइड किया, ये कितना हो गया 17। और 17 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 17 से ही, क्यों प्राइम नंबर है ना। लिख दो अब इसको 3825, फैक्टर उनको लिख दो। क्या था 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब लिख दो इनकी घातों के रूप में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1 या 17। ये हमारा आंसर है। तो अभी नेक्स्ट है इसके लिए, यानी इसका फर्स्ट का फोर्थ, उसमें क्या है कि उसमें संख्या दे रखी है, कितनी है वो है 5005, यानी 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये है हमारा 5005। तो इसके डायरेक्ट यहीं पे फैक्टर कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 5, और यानी 5 क्या है विषम नंबर है, विषम नंबर है तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। 5 और 5 10 है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड कर नहीं सकते, डायरेक्ट किससे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 0 1। अब क्या है 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से कर नहीं सकते, फिर 7 से करके देखते हैं। 7 से क्या, ये कितनी बार 1 2 3 है 28 4 और ये 3 1 4 3 बच गया। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से फिर नहीं जा रहा, फिर 8 से कर नहीं सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, किससे करेंगे 11 से करेंगे। 1 और 3, फिर 1 3 13 में किसका जाता है, केवल 13 का ही जाएगा। और कितना 1, तो लिख दो 5005 बराबर में कितना 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये इसका क्या है राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।